पंक्चुएशन एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना कोई भी राइटिंग सेक्शन पूरा नहीं हो सकता। उसी पंक्चुएशन को क्लास 10th यूपी बोर्ड के 2024 के सभी PYQs को लेकर हम शुरू करने जा रहे हैं और आपकी जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है उसको घर बैठे इजीली आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। आई थिंक कि आपको बहुत समझ में आने वाला है। पेन और पेपर लेकर के बैठिए। This is M. Rahman and I welcome you to RSC classes of English language, and in this session in today's class you are going to learn a lot. Now let's begin with the first question. Before we begin, kindly subscribe, like and share, and if you come across any problem you can write to us through comment section. We'll try to sort out your all the problem. Now let's begin with the first question. What's your name? Asked my senior. I replied, my name is Prachi. तो पंक्चुएशन के ये वो मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल्स हैं और बाय चांस 2024 के बोर्ड सेट में ये सभी सेट्स से लिए गए क्वेश्चन हैं आए हुए हैं। आइए इनको आज सॉल्व करते हैं और इनको हम 2 कलर्स में सॉल्व करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। इसको जब भी हम सॉल्व करें तो सबसे पहले हम ये ट्राई कर लेंगे सबसे पहले कि कहाँ पर हमारे को स्पीकर दिया हुआ है। तो स्पीकर यहाँ पर आई है, ठीक है। इससे पहले आस्क्ड है, माय सीनियर है, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे सीनियर ने बोला। तो अगर बोला आ गया, आस्क्ड आ गया, सेड आ गया, एक्सक्लेम्ड आ गया, तो जो पूरा डायलॉग है उसको समझना पड़ेगा। व्हाट्स योर नेम? आस्क्ड माय सीनियर, इट मीन्स स्पीकर है माय सीनियर और व्हाट्स योर नेम कॉमास के अंदर जाने वाला है। तो आपका सॉल्व करने का तरीका यह होगा कि आप इन्वर्टेड कॉमास बिगिन करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास आपको बनाने का वे यह है कि ऐसे एक स्क्वायर लें, इस स्क्वायर को इस तरह से करके आपको ये कॉमास लेने हैं। इस तरह से आपको कॉमास नहीं बनाने हैं। दिस इज़ द राइट वे। तो हमने यहाँ पर कॉमास लिए। पहला लेटर हम कैपिटल बनाएंगे और कैपिटल बनाने के बाद हम जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसको स्मॉल बनाएंगे। व्हाट्स योर नेम? अगर आपको यहाँ पर कॉमास वाला पार्ट पहले आता है, इट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच पहले आती है और अंदर क्वेश्चन मार्क आता है, तो आप क्वेश्चन मार्क को यहाँ क्वेश्चन मार्क बनाएंगे, कॉमास को बंद करेंगे। इन कॉमास को बंद करने में आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये कॉमास इस मार्क के ऊपर नहीं होना चाहिए। इनका अपना एक अलग स्पेस होता है। जैसे कि टेक्स्ट मैसेज टाइप करते में आपको हर मार्क के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस मिलता है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद आपका आया यहाँ पर एक जो नेक्स्ट स्पीकर वाला पार्ट है, आप लिखेंगे आस्क्ड माय सीनियर। अब स्टूडेंट्स को जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होना होता है वह कंफ्यूजन होता है कि आस्क्ड माय सीनियर, तो यहाँ पर आस्क्ड माय सीनियर को आप क्या करते हैं कि ऐसा समझते हैं कि आई रिप्लाइड इसका हिस्सा है और इसे कॉमा यहाँ लगा करके इसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देते हैं। तो पहले एक बात अच्छे से आप पता कर ले कि आस्क्ड माय सीनियर, यहाँ ये बात ख़त्म हो गई। अगर आस्क किया, अब ये कह रहा है आई रिप्लाइड, तो आस्क के बाद ही तो रिप्लाई होगा ना, तो आपको ये नए सिरे से बनाना होगा। यहाँ पर आप लगाएंगे फुल स्टॉप। इट मीन्स ये पार्ट आपका पूरा हो गया। आई रिप्लाइड, यहाँ पर आई आपको कैपिटल बनाना है और उसके बाद आप नॉर्मली लिखेंगे आई रिप्लाइड। अब आई रिप्लाइड के बाद आप यहाँ कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, यानी ये तो आपका क्वेश्चन वाला पार्ट था, अब आपका रिप्लाई चल रहा है। उसके बाद आप लिखेंगे फर्स्ट लेटर इनसाइड कॉमास विल बी कैपिटल। इसको हम ब्लू कलर से लेंगे, वाई को। ये कलर्स इसलिए चेंज किए गए हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। आस्क्ड माय नेम। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम आप इसको पूरा करते हुए चलेंगे। इज
और कभी भी जब भी प्रॉपर नाउन आता है तो पहला लेटर आप कैपिटल बनाते हैं, इज प्राची। और प्राची में आपको पी कैपिटल बनाना है, हमें यहाँ पर कलर डिफरेंट लगाने हैं, प्राची। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे फुल स्टॉप, क्योंकि आपका आंसर पूरा हुआ और बाहर की तरफ से कॉमास क्लोज। तो यहाँ पर आपने सीखा कि इन्वर्टेड कॉमास कितनी दूर लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क किस तरह से लगाते हैं, और क्वेश्चन मार्क का साइज आपका जो A2 लाइन के अंदर जो लेटर्स आते हैं, आपका A हुआ, E हुआ, C हुआ, उसी के साइज का क्वेश्चन मार्क आपको लेना है। आपको H यानी जो 2 पार्ट्स हैं लाइंस के, उसके बराबर का क्वेश्चन मार्क नहीं लेना है। E के साइज़ का, M A के साइज़ का क्वेश्चन मार्क आपको लेना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है हरी सेड टू अमन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हरी का हम H कैपिटल बनाएंगे, और H कैपिटल बनाने के बाद हमने इसको पूरा किया, सेड आया, टू आया, ठीक है। यहाँ पर हम कैपिटल बनाएंगे अमन, और इसके बाद हमने यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन। आई को जब भी आए, अकेला आए एज ए प्रोनाउन, तो आप उसको कैपिटल बनाते हैं और उसके बाद आप जैसा है उसको लिखते चले जाएंगे। आई लाइक योर ड्रेस। अब यहाँ पर ये बिल्कुल अफर्मेटिव सीधा एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट है। आप यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, ऐसे यहाँ स्क्वायर लेंगे और इसको रन कर देंगे, फिर ऐसे ही आप कर देंगे। इसका अपना स्पेस अलग, इनका अपना स्पेस अलग, लेकिन ये आपको डिस्प्ले नहीं करना है। और एग्जामिनेशन में ना ही आपको कलर चेंज करने हैं, आपको ये जो कलर्स है केवल इंडिकेट करने के लिए किए गए हैं। He said, will you help me or shall I ask someone else? तो he said, यहाँ पर आपका H कैपिटल, इस H को कैपिटल बनाने के बाद आप कहेंगे he said। अब said आ गया, आगे से आपकी बात शुरू हुई, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, और W आपका कैपिटल। इसके बाद आप लिख रहे हैं will you हेल्प मी, और सारा आगे तक चल रहा है, कोई इशू नहीं है। शैल, यहाँ पर ये आपका कैपिटल बनेगा, शैल आई आस्क समवन एल्स। ये क्वेश्चन मार्क जो है अभी हमने बताया कि आपको जो ये ई वाला साइज है के बराबर बनाना है, और इस क्वेश्चन मार्क को हम यहाँ रेड कलर से दिखाएंगे ताकि आपको क्लियर रहे, और आप इस कॉमास को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर आपका ये पूरा पार्ट हो गया विल यू हेल्प मी और शैल आई आस्क। तो यहाँ पर आपने इसको कैपिटल बनाया और यहाँ पर इसको लेटर को कैपिटल बनाया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास और एच कैपिटल स्पीकर का जहाँ से सेंटेंस बिगिन हुआ है आपने किया। द बॉय सेड, इसमें क्या करने वाले हैं आप, टी कैपिटल बनाएंगे, और टी कैपिटल बनाने के बाद आपका यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, द बॉय सेड। यहाँ से सेड जैसे ही आया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, और आपका जो फर्स्ट लेटर होगा अंदर कॉमास के वो कैपिटल होगा, सर। इसके बाद आप फिर कॉमा लगाएंगे और ये स्मॉल कंटिन्यू रहेगा, मे आई कम इन, और आपका ये आया क्वेश्चन मार्क और कॉमास क्लोज। आई थिंक कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पंक्चुएशन में और बहुत सारे मार्क्स हैं जो आपको सीखने हैं, लेकिन हम इस वक्त उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो बोर्ड में 2024 के सभी सेट्स में दिए गए थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और उनसे आगे। अब हम हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख रहे हैं माई फादर सैड टू राजू। तो यहाँ पर जैसे ही बिगिनिंग होगी फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा, कैपिटल बनाते ही
आप जो रेस्ट ऑफ द वर्ड है उसे पूरा करेंगे। माई फादर सेड टू, राजू का आप आर कैपिटल बनाएंगे और उसके बाद आपका कॉमा, राजू यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन। जब भी आप कोई डे के नेम लिखते हैं या कोई प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो आपको पहला लेटर कैपिटल बनाना पड़ता है और जैसे ही आपका कॉमास के अंदर का जो सेंटेंस है उसका एंड होता है, आप उसका रिक्वायर्ड पंक्चुएशन मार्क लगा करके और कॉमास को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ से आपने इसका यहाँ पर सॉल्यूशन देखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रमेश, तो यहाँ पर आप आर को कैपिटल बनाएंगे और जो हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ड है उसको हम रमेश, यहाँ पर सैड आपका सैड रहेगा, सैड टू। यहाँ पर आपको मोहन लेना है तो एम आपका कैपिटल आया, सैड टू मोहन। अब जब टू आ गया और यहाँ पर आपका लिसनर आ गया तो आप क्या करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, ए कैपिटल आपका और आप फर्दर लिखेंगे आर यू नॉट और गोइंग टू। इसके बाद आप आगे चलेंगे प्ले और अब हमारे क्या बचा है टुडे। तो टुडे आपको, क्योंकि इसमें ऐसा कोई लेटर नहीं है जो कैपिटल बनेगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क और कॉमास क्लोज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हुआ। जब आप ये सारा सीखे हैं तो हमारी वीडियो को फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, कितना आसान लगा और किस तरह के और एग्जाम्पल्स आपको चाहिए। और इतना ही नहीं, क्या इंग्लिश लिटरेचर में भी आपको हेल्प चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखेंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में एच पहले कैपिटल आना है। हमें ये देखना है कि बोलने वाला पहले है या बोले गए शब्द पहले हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब की बार जो इस रिपोर्टेड स्पीच है, जो बोले गए शब्द हैं वो पहले हैं और जो हमारे स्पीकर हैं वो जनाब बाद में हैं। तो हम यहाँ से कॉमास बिगिन कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम आगे चलेंगे, हाउ डज दिस मशीन वर्क। अगर ये होता अफर्मेटिव तो आप यहाँ कॉमा लगाते, एंड बिकॉज इट्स इंटरोगेटिव दैट्स वाई यू विल पुट क्वेश्चन मार्क एंड कॉमास क्लोज। और कॉमास अगर क्लोज पहले हो गए तो जो रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब है उसमें आप स्मॉल से शुरू करेंगे, आस्क्ड द बॉय, और यहाँ पर आपका फाइनली आएगा फुल स्टॉप। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर पूरा किया 2024 के सभी सेट्स में आए हुए पंक्चुएशन क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश ग्रामर में। और इस तरह की दूसरी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी फीडबैक में ज़रूर लिखिएगा। और जहाँ जहाँ जो भी प्रॉब्लम्स हैं ग्रामर में, मे बी वो लर्निंग हो सकती है आपकी वोकेबलरी की, मे बी वो लर्निंग हो सकती है आपके आंसर्स की, नए फ्रेजेस की, ट्रांसलेशन की, कुछ भी हो आप में लिखिए और उस पर वीडियोस आप हासिल करते रहिए और उसके थ्रू अपनी स्टडी को मुकम्मल तौर से आगे बढ़ाते रहिए। तो मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह की दूसरी वीडियोस के साथ। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।